वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिसमस स्पेशल फ्रूट्स एंड नट्स केक की रेसिपी। वैसे ट्रेडिशनली तो इस केक को रम के साथ यानी कि अल्कोहल के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे बिना अल्कोहल का यूज करके बनाएंगे। साथ ही हमने इसमें कोई भी अंडे का यूज नहीं किया है। फिर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। और इस केक को आज हम बनाएंगे कढ़ाई में बिना किसी अवन का यूज करके। तो आपके पास अवन नहीं है तो भी आप इसे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे फ्रूट्स एंड नट्स है उसे हमें सोक करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच किशमिश। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून किशमिश ले लिए। ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है यहाँ पे थोड़ी सी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही ये ब्लैक वाली जो किशमिश होती है जिसे हम मनुक्का भी कहते हैं, ये मैंने ले ली है। इसी के साथ 3 टेबलस्पून काजू, 3 टेबलस्पून यहाँ पे बादाम लिए हैं जिसे मैंने इस तरीके से रफली सा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हम ये 2 तरह के डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से वॉलनट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पसंद से कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें ये टूटी फ्रूटी। तो ये मिक्स कलर वाली जो टूटी फ्रूटी होती है वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी को थोड़ा सा और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे चेरी। तो चेरी को मैंने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा सा चॉप करके लिया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर 3-3 टेबलस्पून के हिसाब से लिया है। अब यहाँ पर हम इसे सोक करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। यहाँ पर मैंने ये जो जूस लिया है ये आधा कप है। यहाँ पे ये मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। अगर आप चाहें तो जो टिन वाला जूस होता है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज का जूस डाल दिया है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के जितना पानी। तो यहाँ पे लगभग 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। ये पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर हम कुछ बूंदे इसमें डालेंगे नींबू के जूस की। तो लगभग 6 से 7 बूंदे आप इसमें नींबू के जूस की डाल दें। नींबू का जूस डाल दिया है मैंने। अब इसे हम अच्छे से बिल्कुल सारी चीजों को हमें करना है ऐसे मिक्स। अगर आप चाहें तो इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही सोक करके रख सकते हैं, लेकिन हम ये केक अभी इंस्टेंट बनाने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम गैस पर रखेंगे और लगभग हम इसमें एक उबाला आने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छा सा इसमें एक बॉईल आने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से गैस पर रख देंगे और सारी चीजों को अच्छे से आप मिक्स करते रहें। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और अच्छे से आप इसे गर्म होने दें। इससे जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर लें और आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से उबाला आने लग गया है। तो इसी टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे। ज्यादा हमें इसे यहाँ पर पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसे चलाते हुए मिक्स करते हुए बस कुक करेंगे। अब इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं कैरेमल सिरप। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पैन रखेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून चीनी। तो ये 6 चम्मच मैंने चीनी ली है और यहाँ पर गैस को हम बिल्कुल लो मीडियम के बीच में रखेंगे और हम यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज होने देंगे। तो बीच बीच में आप इसे इस तरीके से मिक्स करें। ध्यान रखें गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है आपको। इसे मिक्स करते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी काफी अच्छे से मेल्ट हो गई और उसका थोड़ा सा कलर भी इस तरीके से डार्क हो गया है। तो अच्छे से आप इसे चलाते रहें और गैस को बिल्कुल यहाँ पर आपको लो रखना है। तो यहाँ पर ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमें यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी डालना है, वार्म वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लगभग 4 टेबलस्पून मैंने हल्का गुनगुना पानी ले लिया है। पानी को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हमारा ये कैरेमल सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से आप इसे मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसे पकाना होगा। इस तरीके से मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे लगभग 2 मिनट के लिए पका लें। तो इस तरीके से आप इसे चलाते रहें और आप देखेंगे कुछ ही देर में इसमें थोड़ा सा इस तरीके से झाग बनने लगेगा और ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल कैरेमल सिरप बनकर हो गया है तैयार। तो इस टाइम पे हम गैस को कर देंगे बंद और इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही केक में यूज करना है। तो अब यहाँ पर हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। केक का बैटर तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पर ये जो दूध हम यूज कर रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकला हुआ ठंडा या फिर गरम गरम दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे ये 1 कप दूध लिया है और जो कप है मेरा वो 250 ml का है।
तो इसी में अब यहाँ पर हम डालेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जो आप यहाँ पर यूज करें उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल की जगह पर मेल्ट किया हुआ बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस डाल देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आप जरूर डालिए, काफी अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। 1/4 टीस्पून ही हम इस पे डालेंगे यहाँ पर जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, और इसी के साथ थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे जायफल। अगर आपके पास जायफल का पाउडर है तो वो आप 1/8 टीस्पून यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप इसे ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जायफल के पाउडर को या फिर इस तरीके से ग्रेट करके भी आप इसे जरूर से डालिए, काफी अच्छा सा एक फ्लेवर आता है केक में। अब यहाँ पर हम सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें बढ़िया से मैंने मिक्स कर ली है। अब यहाँ पर हम इसमें मैदा डालेंगे। तो मैदे को मैंने पहले से छान के रखा था, तो आप जरूर से इसे छान कर ही यूज करें। तो ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। ग्राम्स में देखें तो ये 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम हमने मैदे का यूज किया है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो ये अनस्वीटन कोको पाउडर है, आप कोई भी कोको पाउडर यूज कर सकते हैं। और आधा कप हम इसमें पाउडर चीनी डाल देंगे। नॉर्मल चीनी को मिक्सी जार में डालकर मैंने पीस लिया था, तो ये आधा कप हमने इसमें पाउडर चीनी डाल दी है। इसी के साथ 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। तो ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखें आप इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करें, और बैटर जो हम बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे कैरेमल सिरप जो हमने तैयार किया था। ये पूरी तरह से अभी ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही आप इसमें यूज करें। तो ये कैरेमल सिरप हमने डाल दिया है इसमें, और अब हम इसे सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही आप इस केक को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करें। इस केक को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। केक बहुत ही बढ़िया बनकर घर पे तैयार होता है। ये क्रिसमस स्पेशल केक आप ज़रूर से इस क्रिसमस पर तैयार कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने कैरेमल सिरप डाला था वो भी मैंने अच्छे से केक बैटर में मिक्स कर लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स किया है। और अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे फ्रूट्स एंड नट्स जो हमने सोक करके रखे थे। तो वो भी बिल्कुल अच्छे से हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे से सोक हो गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, और पूरी तरह से ये ठंडे हैं। तो ठंडा होने के बाद ही आपको इसे डालना है। अब ये सारे हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं अच्छे से। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से ये फूल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर अच्छे से अब मिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं जो केक का हमारा बैटर है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में हम डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच व्हाइट विनेगर यानी कि सिंथेटिक विनेगर होता है जो, वो हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटी चम्मच। जैसे ही आपका केक बैटर तैयार हो जाए और लास्ट में आपको इसमें डालना है विनेगर। विनेगर डालने के बाद केक बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक आप ना रखें, अच्छे से आप जल्दी से इसे मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद सीधा आप इसे केक टिन में डालकर अपने केक को बेक करें। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल विनेगर डालने के बाद केक बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम केक बैटर को डालेंगे केक टिन में। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का केक टिन लिया है, जिसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से बटर पेपर लगा लिया है, नीचे भी लगाया और साइड से भी आप देख सकते हैं, ताकि जो हमारा केक है वो साइड से भी बिल्कुल सॉफ्ट बने, और अगर ये फूलता है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से बटर पेपर लगा लें। और अब हम इसमें ये जो हमारा तैयार किया हुआ सारा केक बैटर है ये हम इसमें डाल देंगे। तो केक बैटर पूरा मैंने यहाँ पे केक टिन में डाल दिया है। और अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स को टोटली स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ये ब्लैक वाली जो किशमिश है इससे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। साथ ही थोड़े से काजू भी डाल देंगे हम इसके ऊपर, ताकि जो हमारा केक है वो बहुत ही सुंदर लगे दिखने में। और अब हम इसे बेक करेंगे। तो इस केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे
एक बड़े से बर्तन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर आप इसे प्री हीट करें और नॉर्मल जो खाने वाला नमक होता है जिसे हम बार बार बेकिंग में यूज करते हैं, वही नमक मैंने डाल दिया है और एक रिंग भी रख दी है। इसमें आप कोई भी वायर स्टैंड, रिंग या फिर नॉर्मल सी कोई छोटी सी कटोरी भी रख सकते हैं। और ये बिल्कुल 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आप इसे अच्छे से प्री हीट कर लें। और अब हम इसमें बिल्कुल आराम से हमारा जो केक टिन है उसे रख देंगे और इसे हम अब बेक करेंगे केक को। तो यहाँ पर आप इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पहले 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। इस केक को बेक करने के लिए 55 to 60 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट आप पहले इसे मीडियम फ्लेम पर बेक करें, उसके बाद आप इसे 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करें। और अगर आप चाहते हैं इसे ओवन में बेक करना तो ओवन को आप प्री हीट कर लें 180 डिग्री सेल्सियस पर और इस केक को आप 50 to 55 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर सकते हैं ओवन या ओटीजी में। अब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इस तरीके से टूथपिक डाल देंगे और टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है तो हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया। तो टोटल मुझे यहाँ पे 60 मिनट लग गए हैं केक को बेक करने के लिए। मैंने इसे 45 मिनट्स के बाद एक बार चेक किया था, लेकिन थोड़ा सा केक कच्चा था तो मैंने इसे और बेक कर लिया। टोटल 60 मिनट में हमारा केक पूरी तरह से बेक होकर तैयार हो गया है। केक को हम पूरी तरह से अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो केक जैसे ही ठंडा हो रहा था तो मैंने उसे इस तरीके से एक नैपकिन से ढककर रख दिया था ताकि जो इसकी ऊपर की सरफेस है वो सॉफ्ट बनी रहे, बिल्कुल भी ऊपर से भी वो हार्ड ना हो। तो आप इसे नैपकिन से ढककर रखें 2-3 घंटे के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से आप इसे ठंडा कर लें, उसके बाद ही आप इसे कट करें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर आया और काफ़ी अच्छे से हमारा केक फूला है। बहुत ही बढ़िया सा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसे हमने बिना अंडे के बनाया, बिना ओवन का यूज़ करके बनाया है और साथ ही हमने इसमें कोई भी अल्कोहल का यूज़ नहीं किया है। तो इस केक को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बना है हमारा केक, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कट हो गया और बिल्कुल बढ़िया से जो हमने ड्राई फ्रूट्स नट्स का यूज़ किया है पूरी तरह से इस केक में अंदर तक हैं। आप देख सकते हैं वो नीचे जाकर बिल्कुल बैठे नहीं है, पूरे केक में आपको ये फ्रूट्स एंड नट्स दिख रहे हैं। एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक बनकर ये तैयार हुआ है। तो इस केक को आप ज़रूर से बनाइए और इस तरीके से आप इसे स्लाइसेस कट करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। ज़रूर से बनाइए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।